फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं लेव टॉलस्टॉय की कहानी मूर्ख सुमंत। मुंशी प्रेमचंद द्वारा यह कहानी लिखी गई है। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे, विजय सिपाही, तारा वणिक, सुमंत मूर्ख। गूंगी बहरी मनोरमा नाम की एक कुंवारी कन्या भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागरी की कोठी खोल ली। मूर्ख सुमंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करा के एक इलाका मोल ले लिया। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोल ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ न बचता था। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास न बैल है, न हल, न बीज, बटाई कहाँ से दें? पहले यह सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल ले लिया। उसके बंधन के लिए धन की ज़रूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूँ, इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करूं। पिता, भला मैं पूछता हूँ कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भी भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। विजय, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी और बहरी है, उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा सुमंत से पूछ लो। पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नतापूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वो भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता। विचारो तो, तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहाँ जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है। उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वो गूंगी और बहरी है। मैं सुमंत से पूछ लेता हूँ कि वो क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा, उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा। यह कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने परीति सहित धन बांट लिया। जूती पैजार कुछ भी न हुई। तीनों भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। देखो, विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूर्खता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एकाएक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सब के सब आपस में लड़ मरें। देखना, बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूत धर्मावतार, जो तीनों को आपस में लड़ा कर मार न डाला, तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं, अधर्म। वाह वाह, शाबाश। जाओ, मगर जो बिना काम पूरा के लौटे तो खाल खींच लूँगा, इतना समझ लो। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और यह निश्चय किया कि कौन कौन किस किस भाई के पीछे लगे, और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए
वो तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे। कुछ दिन पीछे भी तीनों फिर उसी झील पर जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे। पहला, भाई साहब मेरा काम तो बन गया। विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, बताओ तो उसे कैसे फांसा। पहला, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वो एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज, यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियत कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूं। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो। बस फिर क्या था, लगी युद्ध की तैयारियां होने। लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया। उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए। दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास के बने हुए अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छूट गए। विजय ने गोले फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली हो ही चुकी थी, तोपें आग कहाँ से देती। फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा। राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया, उसका इलाका छीन गया। इस समय वो बंदी खाने में कैद है। बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसको पिता के घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है, जो चाहे उसकी सहायता के लिए तैयार हूँ। दूसरा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया है। तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वो संसार भर का माल ले लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी तक जारी है। उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपया लेकर माल ले रहा है। एक सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसे सिवाय पिता की शरण जाने के और कोई उपाय ना रहेगा। तीसरा, भाई हमारा हाल तो बड़ा पतला है। पहले मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई, फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा कड़ा कर दिया कि उस पर हल ना चल सके। मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वो खेत बाहने न आएगा, परंतु वो तो बड़ा ही मूर्ख है। आया और हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था, परंतु हल हाथ से न छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया। वो घर जाकर दूसरा ले आया। मैंने धरती में घुसकर हल की आनी पकड़ ली। उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बाह लिया है। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि वो इस प्रकार खेतों को बाहता और बोता रहा तो उसके भाई भूखों नहीं मर सकते। फिर वैर भाव किस भांति उत्पन्न हो सकता है। सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला, कुछ चिंता नहीं, देखा जाएगा, घबराओ नहीं, कल अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। सुमंत हल चला रहा था। अचानक पैर एक झाड़ी में फंस गया। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी न थी, या कहाँ से आई। बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनाकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी। सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ है। सुमंत गला दबाकर बोला, दबाऊं गला? भूत, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे वही करूँगा। सुमंत, तुम क्या कर सकते हो? भूत, सब कुछ। सुमंत, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो। भूत, बहुत अच्छा। भूत ने धरती में से 3 बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी। दर्द बंद हो गया और दूसरी 2 बूटियां सुमंत को देकर बोला, जिसको एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी ना आऊँगा। सुमंत, हाँ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल चला गया। केवल वहाँ एक छेद रह गया। सुमंत ने दूसरी 2 बूटियां पगड़ी में बांध ली और घर चलाया। देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। विजय बोला, भाई सुमंत, जब तक मुझे नौकरी न मिले तुम हम दोनों को यहाँ रख सकते हो। सुमंत, क्यों नहीं, आपका घर है, आप आनंद से रहिए। भोजन करते समय विजय की सभी स्त्री पति से बोली कि सुमंत के शरीर से मुझे दुर्गंध आती है, इसे बाहर भेज दो। विजय, सुमंत,
मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंत, बहुत अच्छा, तुम्हें कष्ट ना हो। दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा। कहीं पता नहीं मिला। खेत के एक कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथी काम आया और खेत जुत चुका। क्या हुआ? चरावर में चलकर इस मूर्ख को देखता हूँ। सुमंत के चरावर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हंसुए से घास काटने लगा। हंसुए का मुंह मुड़ गया। घास किसी तरह न कटती थी। सुमंत ने सोचा कि यहाँ वृथा समय गंवाने से क्या लाभ होगा, पहले हंसुआ तेज करना चाहिए। रहा काम, यह तो मेरा धर्म है। एक सप्ताह क्यों न लग जाए, मैं घास काटे बिना यहाँ से चला जाऊं। मेरा नाम सुमंत नहीं। सुमंत घर जाकर हंसुआ ठीक कर लाया। भूत ने हंसुआ को पकड़ने का साहस किया, परंतु पकड़ न सका, क्योंकि सुमंत लगातार घास काटे जाता था। जब केवल घास का एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया, तो भूत भागकर उसमें जा छिपा। सुमंत कब रुकने वाला था, वो वहां पहुंचकर घास काटने लगा। भूत वहां से भागा। भागते समय उसकी पूंछ कट गई। भूत ने विचारा कि चलो जई के खेतों में चलें, देखे जई कैसे काटता है। वहां जाकर देखा तो जई कटी पड़ी है। भूत ने विचार किया कि यह मूर्ख बड़ा चांडाल है, दिन निकलने नहीं दिया, रात रात में सारी जई काट डाली। यह दुष्ट तो रात को भी काम में लगा रहता है। अच्छा, खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ाता हूँ। भूत भागकर चरी में छिप गया। सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा। एक एक पूली उठाकर गाड़ी में रखने लगा कि एक पूला में से भूत निकल पड़ा। सुमंत, अरे दुष्ट, तू फिर आया? भूत, में दूसरा हूँ, पहला मेरा भाई था। सुमंत, कोई हो, आप जाने ना पाओगे। भूत, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, आप जो आज्ञा दें वही करने को तैयार हूँ। सुमंत, तुम क्या कर सकते हो? भूत, मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूँ। सुमंत, सिपाही क्या काम देते हैं? भूत, तुम उनसे जो चाहो सो काम करा सकते हो। सुमंत, वे गाना गा सकते हैं? भूत, क्यों नहीं। सुमंत, अच्छा बनाओ। भूत, तुम चरी के पूले लेकर यह मंत्र पो। हे पूले, मेरी आज्ञा से सिपाही बन जा, और फिर पूले को धरती पर मारो, सिपाही बन जाएगा। सुमंत ने वैसा ही किया। पूले सिपाही बनने लगे, यहाँ तक कि पूरी पलटन बन गई और मरु बाजा बजने लगा। सुमंत हंसकर, वाह भाई वाह, यह तो खूब तमाशा है। इसे देखकर बालक बहुत प्रसन्न होंगे। भूत, आज्ञा है अब जाऊं? सुमंत, नहीं, अभी मुझे फिर पूले बना देने का मंत्र भी सिखा दो, नहीं तो ये हमारा सारा अनाज ही चट कर जाएंगे। भूत, बस यह मंत्र पो। हे सिपाही, मेरे सेवक मेरी आज्ञा से फिर पूले बन जाओ, तब यह सब फिर पूले बन जाएंगे। सुमंत ने मंत्र पा, सबके सब पूले बन गए। भूत, अब जाऊं? आज्ञा है। सुमंत, हाँ जाओ, भगवान तुम पर दया करे। भगवान का नाम सुनते ही भूत धरती में समा गया। पहले की भांति एक छेद शेष रह गया। सुमंत जब घर लौटा तो देखा कि स्त्री सहित मंझला भाई तारा आया हुआ है। वो सुमंत से बोला, भाई सुमंत, लेहनेदारों के डर से भागकर तुम्हारे पास आए हैं। जब तक कोई रोजगार न करें यहाँ ठहर सकते हैं कि नहीं? सुमंत, क्यों नहीं, घर किसका और मैं किसका, आप आनंद से रहिए। भोजन परसे जाने पर तारा की स्त्री ने तारा से कहा कि मैं गंवार के पास बैठकर भोजन नहीं कर सकती। तारा, भाई सुमंत, मेरी स्त्री तुमसे घिन करती है, बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंत, अच्छी बात है, आपका चित्त प्रसन्न चाहिए। दूसरे दिन तारा वाला भूत सुमंत को दुख देने के वास्ते खेत में पहुंचकर साथियों को ढूंढने लगा, पर किसी का पता न चला। खोजते खोजते एक छेद तो खेत के कोने में मिला, दूसरा खलिहान में। उसे मालूम हो गया कि दोनों के दोनों यमलोक जा पहुँचे। अब मुझे से इस मूर्ख की बनेगी, देखो कहाँ बचकर जाता है। अतएव वो सुमंत की खोज लगाने लगा।
सुमंत उस समय मकान बनाने के वास्ते जंगल में वृक्ष काट रहा था। दोनों भाइयों के आ जाने से घर में आदमियों के लिए जगह न थी। भाई यह चाहते थे कि अलग अलग मकान में रहें, इसलिए मकान बनाना आवश्यक हो गया था। भूत वृक्ष पर चढ़कर शाखाओं में बैठ सुमंत के काम में विघ्न डालने लगा। सुमंत कब टलने वाला था। संध्या होते होते उसने कई वृक्ष काट डाले। अंत में उसने उस वृक्ष को भी काट दिया जिस पर भूत चा बैठा था। टहनियाँ काटते समय भूत उसके हाथ में आ गया। सुमंत, हैं तुम फिर आ गए? भूत, नहीं नहीं, मैं तीसरा हूँ, पहले दोनों मेरे भाई थे। सुमंत, कुछ भी हो, अब नहीं छोड़ने का मैं। भूत, तुम जो कहोगे वही करूँगा, कृपा करके मुझे जान से न मारिए। सुमंत, तुम क्या कर सकते हो? भूत, मैं वृक्ष के पत्तों से सोना बना सकता हूँ। सुमंत, अच्छा बनाओ। भूत ने वृक्ष के सूखे पत्ते लेकर हाथ से मले और मंत्र पढ़कर सोना बना दिया। सुमंत ने मंत्र सीख लिया और सोना देखकर प्रसन्न हुआ। सुमंत, भाई भूत, इसका रंग तो बड़ा सुंदर है, बालकों के खिलौने इसके अच्छे बन सकते हैं। भूत, अब आज्ञा है, जाऊं? सुमंत, जाओ, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करें। परमेश्वर का नाम सुनते ही यह भूत भी भूमि में समा गया। केवल छेद ही छेद बाकी रह गया। घर बनाकर तीनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जन्माष्टमी के त्योहार पर सुमंत ने भाइयों को भोजन करने को न्योता भेजा। उन्होंने उत्तर दिया कि हम गंवारों के साथ प्रीति भोजन नहीं कर सकते। सुमंत ने इस पर कुछ बुरा नहीं माना। गांव की स्त्री, पुरुष, बालक और बालिकाओं को एकत्र करके भोजन करने लगा। भोजन करने के उपरांत सुमंत बोला, क्यों भाई मित्रों, एक तमाशा दिखलाऊं? सब, हाँ दिखलाइए। सुमंत ने सूखे पत्ते लेकर सोने का एक टोकरा भर दिया और लोगों की ओर फेंकने लगा। किसान लोग सोने के टुकड़े लूटने लगे। आपस में इतना धक्कम धक्का हुआ कि एक बेचारी बुई कुचल गई। सुमंत ने सबको धिक्कार कर कहा, तुम लोगों ने बुई माता को क्यों कुचल दिया? शांत हो जाओ तो मैं और सोना दूं। यह कहकर टोकरी का सब सोना लुटा दिया। फिर सुमंत ने स्त्रियों से कहा कि कुछ गाओ। स्त्रियां गाने लगी। सुमंत, तुम्हें गाना नहीं आता? स्त्रियां, हमें तो ऐसा ही आता है, और अच्छा सुनना हो तो किसी और को बुला लो। सुमंत ने तुरंत ही भूसे की सिपाही बनाकर पलटन खड़ी कर दी। बैंड बजने लगा। गंवार लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। सिपाही बड़ी देर तक गाते रहे। तब सुमंत ने उनको फिर भूसा बना दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। प्रातःकाल विजय ने यह चर्चा सुनी तो हाँफता हाँफता सुमंत के पास आया। बोला, भाई सुमंत, यह सिपाही तुमने किस रीति से बनाए थे? सुमंत, क्यों, आपको क्या काम है? विजय, काम की एक ही कही, सिपाहियों की सहायता से तो हम राज्य जीत सकते हैं। सुमंत, यह बात है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? खलिहान में चलिए, वहाँ चलकर जितने कहो उतने सिपाही बना देता हूँ, परंतु शर्त यह है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से बाहर ले जाना, नहीं तो वे गांव का गांव चट कर जाएंगे। अतएव खलिहान में जाकर उसने कई पलटने बना दी और पूछा, बस की और? विजय प्रसन्न होकर, बस बहुत है, तुमने बड़ा एहसान किया। सुमंत, एहसान की कौन सी बात है, आपके वर्ष भूसा बहुत हुआ है, यदि कभी टोटा पड़ जाए तो फिर आ जाना, फिर सिपाही बना दूंगा। अब विजय धरती पर पांव नहीं रखता था। सोना लेकर उसने तुरंत युद्ध करने के वास्ते प्रस्थान कर दिया। विजय के जाते ही तारा भी आ पहुंचा और सुमंत से बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि तुम सोना बना लेते हो। हाय हाय, यदि थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मैं सारे संसार का धन खींच लूं। सुमंत, अच्छा, सोने में यह गुण है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बतलाओ, कितना सोना बना दूं? तारा, 3 टोकरे बना दो। सुमंत ने 3 टोकरे सोने बना दिए। तारा, आपने बड़ी दया की। सुमंत, दया की कौन बात है, जंगल में पत्ते बहुत हैं, यदि कमी हो जाए तो फिर आ जाना, जितना सोना मांगोगे उतना ही बना दूंगा। सोना लेकर तारा व्यापार करने चल दिया। विजय ने सेना की सहायता से एक बड़ा भारी राज्य विजय कर लिया।
उधर तारा के धन का भी पारावार न रहा। एक दिन दोनों में मुलाकात हुई, बातें होने लगी। विजय, भाई तारा, मैंने तो अपना राज्य अलग बना लिया और अब चैन करता हूँ, परंतु इन सिपाहियों का पेट कहाँ से भरूं? रुपए की कमी है, सदैव यही चिंता बनी रही है। तारा, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे चिंता नहीं है? मेरे धन की गिनती नहीं, पर उसकी रखवाली करने को सिपाही नहीं मिलते। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। विजय, चलिए सुमंत मूर्ख के पास चलें, मैं तुम्हारे वास्ते थोड़े से सिपाही बनवा दूँ और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा दो। तारा, हाँ ठीक है, चलिए। दोनों भाई सुमंत के पास पहुँचे। विजय, भाई सुमंत, मेरी सेना में कुछ कमी है, कुछ सिपाही और बना दो। सुमंत, नहीं, अब मैं और सिपाही नहीं बनाता। विजय, पर तुमने तो वचन दिया था, नहीं तो मैं आता क्यों? पर तुमने वचन जो दिया था, नहीं तो मैं आता ही क्यों? कारण क्या है, क्यों नहीं बनाते? सुमंत, कारण यह कि तुम्हारे सिपाहियों ने एक मनुष्य को मार डाला। कल जब मैं अपना खेत जोत रहा था तो पास एक अर्थी देखी। मैंने पूछा, कौन मर गया? एक स्त्री ने कहा कि विजय के सिपाहियों ने युद्ध में मेरे पति को मार डाला। मैं तो आज तक केवल यह समझता था कि सिपाही बैंड बजाया करते हैं, परंतु वे तो मनुष्य की जान मारने लगे। ऐसे सिपाही बनाने से तो संसार का नाश हो जाएगा। तारा, अच्छा, यदि सिपाही नहीं बनाते तो मेरे लिए सोना तो थोड़ा सा और बना दो। तुमने वचन दिया था कि कमी हो जाने पर फिर बना दूंगा। सुमंत, हाँ, वचन तो दिया था, पर मैं अब सोना भी ना बनाऊंगा। तारा, क्यों? सुमंत, इसलिए कि तुम्हारे सोने ने वसंत की एक लड़की से उसकी गाय छीन ली। तारा, यह कैसे? सुमंत, बसंत की पुत्री के पास एक गाय थी, बालक उसका दूध पीते थे। कल वे बालक मेरे पास दूध मांगने आए। मैंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ गई, तो कहने लगे कि तारा का एक सेवक आकर 3 टुकड़े सोने को देकर हमारी गाय ले गया। मैं तो यह जानता था कि सोना बनवा बनवा कर तुम बालकों को बहलाया करोगे, परंतु तुमने तो उनकी गाय ही छीन ली। बस, सोना अब नहीं बना सकता। दोनों भाई निराश होकर लौट पड़े। राह में यह समझौता हुआ कि विजय तारा को कुछ सिपाही दे दे और तारा विजय को कुछ सोना। कुछ दिन बाद धन के बल से तारा ने भी एक राज्य मोल ले लिया और दोनों भाई राजा बनकर आनंद करने लगे। सुमंत गूंगी बहन के सहित खेती का काम करते हुए अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन उसकी कुतिया बीमार हो गई। उसने तत्काल पहले भूत की दी हुई बूटी उसे खिला दी। वो निरोग होकर खेलने कूदने लगी। यह हाल देखकर माता पिता ने इसका ब्यौरा पूछा। सुमंत ने कहा कि मुझे एक भूत ने 2 बूटियां दी थीं। वो सब प्रकार के रोगों को दूर कर सकती हैं। उनमें से एक बूटी मैंने कुतिया को खिला दी। उसी समय दैव गति से वहां के राजा की कन्या बीमार हो गई। राजा ने यह डोंडी पिटवाई थी कि जो पुरुष मेरी कन्या को अच्छा कर देगा, उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। माता पिता ने सुमंत से कहा कि यह तो बड़ा अच्छा अवसर है, तुम्हारे पास एक बूटी बची है, जाकर राजा की कन्या को अच्छा कर दो और उम्र भर चैन करो। सुमंत जाने पर राजी हो गया। बाहर आने पर देखा कि द्वार पर कंगाल बुई खड़ी है। बुई, सुमंत, मैंने सुना है कि तुम रोगियों का रोग दूर कर सकते हो। मैं रोग के हाथों बहुत दिनों से कष्ट भोग रही हूँ। पेट को रोटियां मिलती ही नहीं, दवा कहाँ से करूँ? तुम मुझे कोई दवा दे दो तो बड़ा यश होगा। सुमंत तो दया का भंडार था ही। बूटी निकालकर तुरंत बुई को खिला दी। वो चंगी होकर उसे आशीष देती हुई घर को चली गई। माता पिता यह हाल सुनकर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि सुमंत, तुम बड़े मूर्ख हो। कहाँ राजकन्या और कहाँ एक कंगाल बुई। भला इस बुई को चंगा करने से तुम्हें क्या मिला? सुमंत, मुझे राजकन्या के रोग दूर करने की भी चिंता है, वहां भी जाता हूँ। माता, बूटी तो है ही नहीं, जाकर क्या करोगे? सुमंत, कुछ चिंता नहीं, देखो तो सही क्या होता है। समदर्शी पुरुष देवरूप होता है। सुमंत के राजमहल पर पहुंचते ही राजकन्या निरोग हो गई। राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका विवाह सुमंत के साथ कर दिया। इसके कुछ काल पीछे राजा का देहांत हो गया। पुत्र न होने के कारण वहां का राज सुमंत को मिल गया।
अब तीनों भाई राज पदवी पर पहुंच गए। विजय का प्रभाव सूर्य के भांति चमकने लगा। उसने भूसे के सिपाहियों से सचमुच के सिपाही बना दिए। राज्य भर में यह हुक्म जारी कर दिया कि 10 घर पीछे एक मनुष्य सेना में भर्ती किया जाए और कवायद परेड कराकर सेना को अस्त्र शस्त्र विद्या में ऐसा चतुर कर दिया कि जब कोई शत्रु सामना करता तो तुरंत उसका विध्वंस कर देता। सारे राजा उसके भय से कांपने लगे। वो अखंड राज करने लगा। तारा बड़ा बुद्धिमान था। उसने धन संचय करने के निमित्त मनुष्यों, घोड़ों, गाड़ियों, जूतों, जुराबों, वस्त्रों, तात्पर्य यह कि जहाँ तक हो सका सब व्यवहारिक वस्तुओं पर कर बैठा दिया। धन रखने की लोहे की सलाखों वाले पक्के खजाने बना दिए और चोरी चकारी, लूट मार, धन संबंधी झगड़े बंद करने के निमित्त अनगिनत कानून जारी कर दिए। संसार में रुपया ही सब कुछ है। रुपए की भूख से सब लोग आकर उसकी सेवा करने लगे। अब सुमंत मूर्ख की करतूत सुनिए। ससुर का क्रियाकर्म करके उसने राजसी रत्न जडित वस्त्रों को उतारकर संदूक में बंद कर अलग धर दिए। मोटे झोटे कपड़े पहन लिए और किसानों की भांति खेती का काम करने का विचार किया। बैठे बैठे उसका जी उबता था। भोजन ना पचता, बदन में चर्बी बनने लगी। नींद और भूख दोनों जाती रही। उसने अपनी गूंगी बहन और माता पिता को अपने पास बुला लिया और ठीक पहले की भांति खेती का काम करना आरंभ कर दिया। मंत्री, आप तो राजा हैं, आप क्या क्या काम करते हैं? सुमंत, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? मुझे तो काम के बिना भूख ही नहीं लगती, करूं तो क्या करूं? दूसरा मंत्री सामने आकर, महाराज, राज्य का प्रबंध किस प्रकार किया जाए? नौकरों को तलब कहाँ से दें? रुपया तो एक नहीं। सुमंत, यदि रुपया नहीं तो तलब मत दो। मंत्री, तलब लिए बिना काम कौन करेगा? सुमंत, काम कैसा? ना करने दो। करने को खेतों में क्या काम थोड़ा है? खाद संभालना, समय पर खेती करना, यह सब काम ही है कि और कुछ? इतने में एक मुकरने वाले सामने आए। किसान, महाराज, उसने मेरे रुपए चुरा लिए। सुमंत, कोई बात नहीं, उसको रुपए की जरूरत होगी। सब लोग जान गए कि सुमंत महामूर्ख है। एक दिन रानी बोली, प्राणनाथ, सब लोग यही कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। सुमंत, तो इसमें हानि ही क्या है? रानी ने विचारा कि धर्मशास्त्र की यही आज्ञा है कि स्त्री का परमेश्वर पति है, जिसमें वो प्रसन्न रहे वही काम करना धर्म है। अतएव वह भी राजा सुमंत के साथ खेती का काम करने लगी। यह दशा देखकर बुद्धिमान पुरुष सबके सब अन्य देशों में चले गए। केवल मूर्ख ही मूर्ख यहाँ रह गए। इस राज्य में रुपया प्रचलित न था। राजा से लेकर रंक तक खेती का काम करते। आप खाते और दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते। इधर अधर्मराज बैठे देख रहे हैं कि तीनों भाइयों का सर्वनाश करके भूत अब आते हैं, परंतु वहां आता कौन? अधर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या बात है। अंत में सोच विचार कर स्वयं खोज लगाने के लिए चला। सुमंत के पुराने गांव में जाने पर ढूंढने से 3 छेद मिले। अधर्म को मालूम हो गया कि तीनों भूत मारे गए। वो भाइयों की खोज में चला। जाकर देखा तो तीनों भाई राजा बने बैठे हैं। बस फिर क्या था, जल भुनकर राख ही तो हो गया। दांत पीसकर बोला, देखूं यह सब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाते हैं। वो एक सेनापति का वेश बदलकर पहले विजय के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मैंने सुना है कि आप महाशूरवीर हैं। मैं अस्त्र शस्त्र विद्या में अति निपुण हूँ। इच्छा है कि आपकी सेवा करके अपना गुण प्रकट करूं। विजय उसकी चितवनों से ताड़ गया कि आदमी चतुर और बुद्धिमान है। उसे झट सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दिया। नवीन सेनापति सेना को बांधने का प्रबंध करने लगा। विजय से बोला, महाराज, मेरे ध्यान में राज्य में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते। राज्य की स्थिरता सेना से ही होती है। इसलिए एक तो सब युवक पुरुषों को रंग रूट भर्ती करके सेना पहले से 5 गुनी कर देनी चाहिए। दूसरे, नए नमूने की बंदूकें और तोपें बनाने के वास्ते राजधानी में कारखाने खोलने चाहिए। मैं एक फायर में 100 गोली चलाने वाली बंदूक और घोड़े, मकान, पुल इत्यादि नष्ट कर देने वाली तोपें बना सकता हूँ।
विजय ने प्रसन्नता पूर्वक झट सारी राजधानी में एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया कि सब लोग रंग रूट भर्ती किए जाएं। नए नमूने की तोपें और बंदूकें बनाने के वास्ते जगह जगह कारखाने खोल दिए। युद्ध की समस्त सामग्री जमा होने पर पहले उसने पड़ोसी राजा को जीता, फिर मैसूर के राजा पर चढ़ाई का डंका बजा दिया। पर सौभाग्य से मैसूर के राजा ने विजय का सारा वृतांत सुन रखा था। विजय ने तो पुरुषों को ही भर्ती किया था, उसने स्त्रियों को भी सेना में भर्ती कर लिया। नए से नए नमूने की बंदूकें और तोपें बना डाली। सेना विजय से चौगुनी कर दी और नवीन कल्पना यह कि बम के ऐसे गोले बनाए जाएं जो आकाश से छोड़े जाएं और धरती पर फटकर शत्रु की सेना का नाश कर दें। विजय ने समझा था कि पड़ोसी राजा की भांति छिन में मैसूर के राजा को जीतकर उसकी राज्य छीन लूंगा, परंतु यहाँ रंगत ही कुछ और हुई। सेना भी गोली की मार में भी नहीं पहुंची थी कि शत्रु की सेना की स्त्रियों ने आकाश से बम के गोले बरसाने आरंभ कर दिए। विजय की सारी सेना काय की भांति फट गई। आधी वहीं काम आई, आधी भयभीत होकर भाग गई। विजय अकेला क्या कर सकता था, भागते ही बनी। मैसूर के राजा ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। विजय का सर्वनाश करके अधर्म तारा के राज्य में पहुंचा और सौदागर का वेश धारण करके वहां एक कोठी खोल दी। जो पुरुष कोई माल बेचने आता उसे चौगुने पचगुने दाम पर ले लेता। शीघ्र ही वहां की प्रजा मालदार हो गई। तारा यह हाल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि व्यापार बड़ी वस्तु है, इस सौदागर के आने से मेरा कोष धन से भर गया, किसी बात की कमी नहीं रही। अब तारा ने एक महल बनाना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपए के लालच से राज, मजदूर, मसाला, सब कुछ सामग्री शीघ्र ही मिल जाएगी, कोई कठिनाई न होगी। परंतु राजा का महल बनाने के वास्ते कोई न आया। अधर्म सौदागर के पास रुपए की गिनती न थी। उसकी अपेक्षा राजा उससे अधिक मजदूरी और दान नहीं दे सकता। उसका महल न बन सका। तारा को साधारण मकान में ही रहना पड़ा। इसके पीछे उसने एक बाग लगाना आरंभ किया। उस सौदागर ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। सब लोग रुपया अधिक होने के कारण सौदागर के वश में थे। राजा काम कोई न करता था, बाग भी बीच में ही रह गया। शीतकाल आने पर तारा ने ऊनी वस्त्र आदि खरीदने का विचार किया। सारा संसार छान डाला। जहाँ पूछा यही उत्तर मिला कि सौदागर ने कोई वस्त्र नहीं छोड़ा, सारे के सारे खरीद कर ले गया। यहाँ तक कि रुपए के प्रभाव से अधर्म ने राजा के सब नौकर अपने पास खींच लिए। राजा भूखों मरने लगा। क्रुद्ध होकर उसने सौदागर को अपनी राजधानी से निकाल दिया। अधर्म ने सीमा पर जाकर डेरा जमाया। तारा को कुछ करते धरते नहीं बनता था। उसे उपवास के 3 दिन बीत चुके थे कि विजय आकर सम्मुख खड़ा हो गया। विजय, भाई तारा, मैं तो मर चुका। मेरी सेना, राजपाट सब नष्ट हो गया। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। भाग कर तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी कुछ सहायता कीजिए। तारा, सहायता की एक ही कही, यहाँ आप अपनी जान पर आ बनी है। उपवास किए 3 दिन हो चुके हैं, खाने को अन्न तक तो मिलता नहीं, तुम्हारी सहायता किस प्रकार करूं? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई